मैं सर अलमास साहब को भी ज़रा इस ट्रांसमिशन के अंदर मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अलमास साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले इस समिट की पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद होने की अहमियत और अफादियत, पाकिस्तान की मईशत पर इस पर होने वाले असरात, फिर साथ साथ जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उस पर भी ज़रा डिटेल बात करेंगे। आपकी राय क्या है? व्हाट्स योर ओपिनियन सर? जी, मैं ये समझता हूँ कि 27 साल के बाद जो है इस सतह पर कोई इवेंट जो है पाकिस्तान के जी अंदर होने जा बिल्कुल। रहा है। ये शंघाई तावन तंजीम का ये दूसरा सेकंड जो है वो इम्पोर्टेंट फोरम है सरबराहान हुकूमत। इससे ऊपर एक फोरम है सरबराहान ममलिकत बिल्कुल। जो कि पाकिस्तान उसकी मेजबानी करेगा वो 2026 में। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आपको याद होगा कि कुछ ममालिक, कुछ कुव्वतें चाहती थी कि पाकिस्तान को जो है वो तन्हा किया जाए। तो जब रूस के, चीन के, खित्ते के बड़े ममालिक, ईरान से वक्त आया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो है ना प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, तो अगर हम कुछ और ना भी अखज़ करें तो ये जो जियोपॉलिटिकल इसकी जो सिग्निफिकेंस है ये आप कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो एक तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा, ये जो फोरम है सरबराहान हुकूमत का, इसका जो बुनियादी एजेंडा है वो मुईशत, तिजारत, सकाफत, सियाहत, कनेक्टिविटी, इन चीजों के ऊपर फोकस इसने करना है। तो ये जो कि मल्टीलेटरल फोरम है, कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे बहुत सारे प्रपोजल जो हैं वो कुछ तो पुराने चलते आ रहे हैं, कुछ इस मरतबा इतला ये है कि 4 नए प्रपोजल जो हैं वो इसके एजेंडे के ऊपर होंगे। अच्छा। उसमें एक प्रपोजल वो पाकिस्तान का प्रपोजल था कि प्रमोशन ऑफ ट्रेड बॉडीज जो है, ये प्रपोजल पाकिस्तान ने एससीओ में प्रेजेंट किया, जिसको तमाम मेंबर्स ने एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोजल अब जो है एक ज्वाइंट प्रपोजल के तौर पे कंसीडर होगा। फिर इसके अलावा एक काजाकिस्तान का प्रपोजल था जिसमें प्रेफरेंशियल बेसिस जो है वो इस रीजन के ऊपर बनाने जा रहे हैं। वो प्रपोजल जो है वो जेर बहस आएगा। फिर इसके बाद रूस का एक प्रपोजल था क्रिएटिव इकोनॉमीज का। जी ठीक है, वो इसके एजेंडे पे है। चौथा प्रपोजल जो है वो इकोनॉमिक डायलॉग है, वो अमंग द एससीओ मेंबर्स जो है वो शुरू होने जा रहा है। देखिए, ये एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे हम ये तवक्को करें कि फौरी तौर पे इसके कोई मतलब इस साल या अगले साल या उससे अगले साल कोई नताइज बरामद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये पाकिस्तान 2017 के अंदर इसका मेंबर बना था और आप देखें कि प्रोसेस में जो है एक ऑर्डर के पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद होना सर, इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है ये? क्योंकि आपने खुद कहा कि 27 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इवेंट हो रहा है और 27 साल के दौरान पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से बहुत कुछ सहा है, मुतासिर रहा है, इल्जामात भी सहे हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंस कितनी होगी सर? जी, मैं बिल्कुल, आपने सही कहा। पाकिस्तान को और खित्ते में मजमूई तौर पर भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये जो फोरम है इसका बुनियादी एजेंडा मुईशत है। इसके जो दो बल्कि 3 और स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सरबराहान जो ममलिकत का फोरम है उस पर सिक्योरिटी इश्यूज भी जेर बहस आते हैं, उसमें सियासी मामला भी जेर बहस आते हैं। इसके अलावा एक वज़राए खारजा की सतह के ऊपर एक फोरम है इसका, जिसमें सिक्योरिटी, पॉलिटिकल दोनों चीजें जेर बहस आती हैं। फिर एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि प्योर टेररिज्म के ऊपर जो है वो काम करता है। बिल्कुल। अगर हम फोकस करें, ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सेशन हो रहा है, इसका एजेंडा ना सिक्योरिटी है ना पॉलिटिकल है। अच्छा, ठीक है, ये प्योर जो है वो इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी बेस्ड है।